एक आदमी अपने चेहरे पर चूहे की खाल पहनता है और फिर एक रहस्यमय दवा का इंजेक्शन लगाता है जिससे एक जादुई दृश्य उत्पन्न होता है। लेकिन खाल की वृद्धि कभी रुकती नहीं। जल्द ही वह आदमी की नाक और मुंह को सील कर देती है। अपने आप को दम घुटने से बचाने के लिए आदमी एक सर्जिकल चाकू उठाता है और अपने चेहरे पर फेंक देता है। लेकिन खाल की वृद्धि कभी नहीं रुकती जब तक कि आदमी का पूरा चेहरा पूरी तरह से बंद नहीं हो जाता। उसका जीवन हमेशा के लिए इस डिब्बे में जम जाता है। जल्द ही 10 साल बाद उसकी बेटी को सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी से फुल स्कॉलरशिप मिलती है। इन वर्षों में उसके चेहरे पर जन्मजात निशान के कारण उसे कई लोगों ने आलोचना का सामना करना पड़ा है। इसीलिए उसने अपना माहौल बदलने का फैसला किया और अपनी मौसी के साथ रहने के लिए सिंगापुर चली गई। उस परिवार में उसकी उम्र की ही एक लड़की थी। उसका नाम था एंजेला। लेकिन अलग संस्कृति और वातावरण के कारण शियाओलिन के लिए उस परिवार में घुलना मिलना मुश्किल हो गया। वह इन सब बातों को अपने रूप रंग में छिपा लेती है। सिर्फ कॉलेज जाने के रास्ते में वही बदसूरत बेघर आदमी जिसे वह रोज देखती थी मानो उसकी परेशानी को समझता था। लेकिन सौभाग्य से कॉलेज में शियाओलिन एक बेमिसाल टॉपर थी। जब प्रोफेसर को पता चला कि वह अपने पिता द्वारा छोड़ी गई संदिग्ध त्वचा का अध्ययन जारी रखना चाहती है तो उसने साहस पूर्वक कहा कि लैब का दरवाजा उसके लिए हमेशा खुला रहेगा, लेकिन सब कुछ उसके निरीक्षण में ही होना चाहिए। स्पष्ट था कि प्रोफेसर के भी अपने कुछ अनकहे मकसद थे। लेकिन कॉलेज में नई आई शियाओलिन जो सिर्फ अपने पिता की पांडुलिपियों पर आधारित थी इतनी आसानी से कोई सफलता कैसे पा सकती थी। बार बार की असफलताओं के बाद प्रोफेसर उससे पूरी तरह निराश हो गया और यहाँ तक कि उसे बदलने के लिए किसी और को ढूंढ लिया। सैड उदास शियाओलिन जब घर लौट रही थी तो उसने जमीन पर पड़ी एक प्रचार पर्ची देखी और अचानक सोचा कि जानवरों की तुलना में पौधों में आत्म चिकित्सा की क्षमता कहीं ज्यादा होती है। शायद उनके रस से प्रयोग का यह ठहराव टूट सकता है। रात के बीच में शियाओलिन चुपके से पौधों के गार्डन में बंधी लोहे की जंजीर पार कर गई। वहाँ उसे एक अजीब सी खुरदुरी परसिमन फूल पसंद आ गया। हालांकि परसिमन फूल बहुत सुंदर दिखता था लेकिन उसका खिलता हुआ कलिका बेहद बदबूदार था। यह मानो उसके अपूर्ण स्व का प्रतिबिंब था। शियाओलिन ने चाकू से फूल का थोड़ा सा ऊतक लिया और जल्दी से लैब लौट आई जहाँ उसने नए अनुपात के अनुसार अपने प्रयोग का परिणाम फिर से समायोजित किया। उधर प्रोफेसर अपनी छात्रा युवा के साथ व्यस्त था। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी देर रात कोई छात्रा लैब आएगी। पेनफुल शियाओलिन बहुत दर्द में थी। उसने अपनी जांघ से त्वचा का एक टुकड़ा काटा और फिर एक छोटे सफेद चूहे के शरीर से एक और त्वचा का टुकड़ा लेकर अपने घाव पर चिपका दिया। जैसे ही उसने गुलाबी रंग की दवा इंजेक्ट की, दो अलग अलग प्रजातियों की त्वचा तेजी से एक दूसरे में मिल गई। जब प्रोफेसर ने देखा कि उसका प्रयोग सच में सफल हो गया है तो उसने युवा को चुप रहने का इशारा किया और खुद बाहर निकल गई। अनजाने में युवा ने दोनों के बीच की असहज स्थिति देखी और यह सोच बैठी कि शियाओलिन भी उसी की तरह एक लड़की है जो ऊंचे ग्रेड पाने के लिए अपने शरीर को बेचती है।